देखिए, महिलाओं को ऐसे जीवन में काफ़ी समस्या होती है जो कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकती, डरती है, संकोच करती है, शर्माती है। तो फिर वो क्या करती है, यूट्यूब से वीडियो देखती है या फिर आर्टिकल पढ़ती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हुआ महिलाओं के बारे में, वो है फीमेल वाइट डिस्चार्ज, ठीक है, जिसे हिंदी में सफ़ेद पानी भी कहते हैं। और ये क्यों होता है, साथ में नेचुरल तरीके से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान ये क्यों होता है, और यंग वुमेन में आजकल क्यों प्रॉब्लम। देखिए, ये आना नहीं आना नॉर्मल है, ये तो हम देखेंगे ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम चीज़ आपको बता दूं कि ये एक ऐसी समस्या है जो नॉर्मल ठीक है, लेकिन अगर हो गई, या मैं जो बता रहा हूँ इस दौरान अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो समझ जाना बहुत भयंकर, और वैसे भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो एक बार फिर आपका स्वागत है naturalladda.in, पावर्ड बाय केयरफुल हेल्थ एंड फिटनेस। ये आर्टिकल की लिंक मैंने दी है और खुद मैंने बनाई है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हो, यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हिंदी आ जाएगा। जैसे हिंदी करेंगे तो पूरा आर्टिकल आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मराठी वगैरह सब है, रशियन भी है, बट हम या तो हिंदी में पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि भैया वाइट डिस्चार्ज होता क्या फीमेल में। तो देखिए, वाइट डिस्चार्ज को इंग्लिश में जो टर्म कहते हैं, डॉक्टर के लैंग्वेज में वो कहते हैं लुकोरिया, ठीक है। एक नेचुरल फ्लूइड होता है वाइट कलर का, जो कि महिलाओं के वगाइना प्राइवेट पार्ट से निकलता है। ये निकलना बहुत ज़रूरी है। ये क्या काम करता है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है, और जो मॉइस्ट और लुब्रिकेंट और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है जो अंदर से आ सकते हैं फीमेलों को नीचे के तौर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रहता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आने से बचाता है। इसलिए वाइट डिस्चार्ज आना नॉर्मल है। तो अब बात करें कि भैया नॉर्मल तो है, हम कैसे माने कि किस कंडीशन में नॉर्मल है और किस कंडीशन में एबनॉर्मल है, मतलब बुरा है। तो सबसे पहले बात करें नॉर्मल केस। देखिए, अगर आपको ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, ओव्यूलेशन पीरियड मतलब आपकी साइकिल 28 दिन की रहती है, और 28 दिन के साइकिल में आपने देखा होगा महीने के मिड में 4 से 5 दिन ऐसे रहते हैं, मतलब 12 से लेकर 14वें दिन हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो। उस दौरान क्या होता है, फर्टाइल रेट ज़्यादा रहता है, मतलब अंडे बनते हैं, और अंडे प्राकृतिक तौर पर ये रहते हैं कि वगाइना के थ्रू स्पर्म जाएगा ओव्यूलेशन के पास, ओवम के पास, और उससे मीट करेगा। तो क्या होता है, नेचुरली तौर पर क्या होता है, स्पर्म को एक तक पहुंचने के लिए वाइट डिस्चार्ज निकलता है, जिसके कारण जो स्पर्म रहता है वो आसानी तौर पर अंडे तक चले जाता है। तो ओव्यूलेशन के दौरान होता है। दूसरा है प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। जब ज़्यादा हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो वाइट डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है बेबी को, तो नीचे से कुछ इन्फेक्शन ना हो उसके दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, जो कि नॉर्मल। तीसरी बात करें सेक्सुअल एरोसोल। जब महिला उत्साहित होती है, जब सेक्स के दौरान वो अपने पार्टनर्स के साथ मीट करती है, तो नेचुरली तौर पे वगाइना मॉइस्ट हो जाती है, लुब्रिकेंट हो जाती है। ये भी कारण है जो कि नॉर्मल है। और सबसे मेन कारण वो है जो कि आजकल सब महिला को होता है, हार्मोनल चेंज। कहीं दौरान मिड में तो होता है, बट प्यूबरिटी और मेनोपॉज, वो महिला है जो बाकी 12-13 साल की जो नई बालिका है, लड़की है, उनको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है, उस दौरान वो ज़्यादातर होता है। या फिर वो महिला जिनको 40, 45, 55 के बाद मेनोपॉज होता है, मतलब पीरियड्स धीरे धीरे बंद होते हैं, उस दौरान भी वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा बीच में भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं तो उसके कारण भी वाइट डिस्चार्ज होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 4 कारण है, ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, सेक्सुअल एरोसोल और हार्मोनल चेंज। इन चारों कारण के कारण अगर आपका वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो नॉर्मल है, आपकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। अब हमें पता कैसे चलेगी वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मल की कंडीशन तो देख ली, एबनॉर्मल की बात करें तो हमें कैसे पता चले। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा वाइट, और उसके साथ साथ जैसे दूध जब फटता है और फिर हम उसका पनीर बनाना है तो लिक्विड के साथ थोड़े डल्ले भी रहते हैं ना, अगर उस टाइप का कॉटेज चीज टाइप का आपका डिस्चार्ज आ रहा है तो ध्यान रखना आपके शरीर में यीस्ट इन्फेक्शन है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। या फिर आपके वाइट डिस्चार्ज में बहुत ही फिशी, एक मछलांदी बदबू आती है, या फिर ग्रीसी टाइप का बहुत ही पतला ट्रांसपेरेंट, और एक ग्रीस देखा ना कैसा होता है, अगर उसी टाइप का कुछ चिपचिपा पदार्थ आ रहा है तो समझ जाना आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर वो महिला है जो कई सारी पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उन्हें कई बार STI हो जाता है, जिसके साथ येलो, पीले कलर का या फिर हरे कलर का डिस्चार्ज आता है, तो समझ जाना उसको STI, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज। ये डिसीज के कारण ही कई लोगों को एड्स वगैरह हो जाता है और बहुत ही हार्मफुल चीज़ें रहती, बट ये बहुत कम लोगों को होता है। बट हाँ, अगर आपको ये चीज़ें तो इसकी संभावना हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो है पुअर हाइजीन और स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन लेना और साफ सफाई ना रखना, जिसके कारण इम्बैलेंस हो जाता है और आपका वाजाइनल का pH लेवल बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ज़्यादा कम आता है। 100 में से 90 बार यही कारण रहते हैं। बात करें कि ऐसे कौन से लक्षण है जिसमें ज़्यादा टेंशन लेनी हमको। नॉर्मल तो ठीक है, बट ऐसे कौन से कारण है जो सोच के हम ऐसा लगे कि भाई साहब अब तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला कारण
फॉलियर फिशी एलर, एक मचलांदी बदबू आती है। देखिए वाइट डिस्चार्ज में स्मेल नहीं आती, अगर आ रही है तो प्रॉब्लम है। दूसरा, गाढ़ा पीला और हरे कलर का है आ रहा है तो डॉक्टर को उसको फोटो खींच के आपको बताना ज़रूरी है। तीसरा, बर्निंग और इचिंग, जलन हो रही है और खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ प्राइवेट पार्ट्स में, तो डॉक्टर को बताना जरूरी। चौथा, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड इंटरकोर्स, जब आप पेशाब करते हो, ठीक है, उस दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर आप सेक्स करते हैं, इंटरमीडिएट को कोर्स करते हैं, उस दौरान भी आपको दर्द हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बताना डॉक्टर को ज़रूरी है। अगर लोअर एब्डोमिनल और बैक में पेन हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपको दर्द हो रहा है और बैक पेन हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है उस दौरान, तो डॉक्टर को बताना ज़रूरी। पीरियड्स के दौरान नहीं, बट हाँ पीरियड्स के 4-5 दिन के बाद या पहले भी अगर बहुत ज़्यादा आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है और लोअर बैक पेन ज़्यादा हो रहा है तो समझ जाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। स्वेलिंग और रेडनेस अराउंड द वगैरह, प्राइवेट पार्ट्स के आसपास लालीपन हो गई या सूजन आ रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस केस पे आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वो महिला है जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती, और उसके दौरान उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा, तो वो किस तरह, कब डॉक्टर को दिखाए या कब वो उसे इग्नोर करे। देखिए वाइट डिस्चार्ज होना प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि वाइट डिस्चार्ज हार्मोनल बढ़ता है, हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिसके कारण वाइट डिस्चार्ज का लेवल भी बढ़ता है और आपके बेबी बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे लगातार लुब्रिकेंट निकलता रहता है जिससे इन्फेक्शन अंदर ना आए, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपका जो लुब्रिकेंट है वो मैंने कहा नॉर्मल सा वाइट सा होता है, मिल्की रहता है और ऑर्डरलेस, कोई बदबू नहीं आती, लेकिन उस दौरान अगर कलर्ड में आ रहा है और बहुत भयंकर स्मेल आ रही है तो मुझे लगता है आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात करें, अक्सर आपको अगर प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर को दिखा भी दिया है फिर भी दवाई देने के बाद होता है, तो आपको सीधी सी बात है अब नेचुरल और आयुर्वेदिक इलाज करना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले बात करें नेचुरल आयुर्वेद की, तो सबसे पहला इलाज हुआ फेनुग्रेक सीड, जिसको हम मेथी दाना भी कहते हैं। बहुत सिंपल तरीका, 1 चम्मच मेथी दाना आपको एक गिलास पानी में रात भर भिगोना है और सुबह छान के उसको पी लेना है। ये आपको हार्मोनल बैलेंस करेगा और आपका जो वगायना, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके आसपास का पीएच लेवल कंट्रोल करेगा। सेकंड है आंवला, जिसको हम इंडियन गूसबेरी पे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है विटामिन सी में, तो वो महिला है जिनको कई बार ये प्रॉब्लम होती है तो कोशिश करें 1 या 2 आंवला डेली खाए, या आंवले का जूस सुबह खाली पेट पिए 2 चम्मच पानी के साथ या कुनकुने पानी के साथ। कुनकुने पानी के साथ पी लोगे तो फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन आपकी पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे लगता है सबके घर में होना चाहिए, वो क्या है? नीम लीव्स। जी हाँ, नीम के पत्ते सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल इन्फेक्शन को कम करने का ले रहता है। कुछ नीम के पत्ते लीजिए, पानी डालिए, पानी में अच्छा सा उबाल लीजिए, अच्छे से उबाले उसको, और वो आधा रह जाए, उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को उसको वॉश कर सकते हैं सुबह शाम, तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहेगी। और हो सकता है आप पानी आप बना के रखें, उबाल के रखें और उसको एक बॉटल में भर लें और कोशिश करें सुबह शाम 3-4 दिन तक यूज़ होता था, फिर नया बनाएं, क्योंकि एक बार पत्ते का पानी उबाल लिया तो वो ख़राब नहीं होता और वैसे भी वो इन्फेक्शन उसमें होता नहीं है, क्योंकि नीम डिसइंफेक्ट का काम करता है। तो आप एक बार अच्छे से पानी उबाल के आधा करके उसको 2-4 बॉटल में भर दीजिए और इतना बनाइए कि 2 से 3 दिन चले, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नीम के पत्ते आसानी तौर पर मिल जाता है तो हर बार हम नेचुरल यूज़ करेंगे। 2 दिन का माल बना लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। केला और शहद बहुत ज़रूरी है। वो महिलाएं जिनको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, देखिए होता अच्छी बात है, लेकिन कई बार एक्सेस भी हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा तो वो भी बहुत चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है उसमें। तो वो महिलाएं जिनको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, सफ़ेद पानी आता है, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका, 1 बनाना आप खाएं और उसके साथ साथ 1 चम्मच आप शहद साथ में खाएं, तो देखना कुछ दिनों में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ख़त्म ही हो जाएगी। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मोरिंगा टेबलेट। आप कोई सी भी कंपनी का मोरिंगा ले सकते हैं, जिसको मोरिंगा को हिंदी में हम कहते हैं सूरजना की फली, ठीक है, एक फली आती है, उसका पाउडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पतंजलि न्यूट्रेला का मोरिंगा टेबलेट भी आता है, आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं। मोरिंगा बहुत ज़रूरी है हार्मोनल बैलेंस के लिए। अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 बार मोरिंगा मतलब सूरजना की फली की सब्जी खाएंगे ना, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। बट फिर भी समय नहीं मिल रहा है, जॉब करते हैं, टाइम नहीं है, तो टेबलेट ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। पतंजलि का ओरिजिनल टेबलेट मैंने लिंक दी है और इस आर्टिकल के लिंक भी मैंने नीचे दिए हैं, वहाँ पर जाएंगे, आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आप अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल पतंजलि का प्रोडक्ट यहाँ से खरीद सकते हैं। अब बात करें कुछ ऐसे सवाल जवाब जो हर महिलाओं के मन में रहते हैं, जो पूछना चाहती है, जो कि हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, क्या वाइट डिस्चार्ज महिला में आना नॉर्मल है? जी हाँ, वाइट डिस्चार्ज अगर आ रहा है, माइल्ड आ रहा है, जिसमें कोई बदबू नहीं आ रहा, तो वो नॉर्मल है और आपकी वगाइनल प्राइवेट पार्ट्स के हेल्थ के लिए वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आ रहा है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि हर लड़कियों को है,
पुअर हाइजीन, ये भी हो सकता है। इन्फेक्शन या फिर टेंशन, ज़्यादा टेंशन लेती है, ज़्यादा परेशान रहती है तो भी होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर इन्फेक्शन हो रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है? जी हाँ, बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए, इन्फेक्शन अंदर नहीं आए, हार्मोनल लेवल बढ़ता है तो वाइट डिस्चार्ज होता है। चौथा सवाल, क्या पीरियड्स के दौरान, जब पीरियड्स चालू होते हैं उसके 3 या 4 दिन पहले वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है? जी हाँ, बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं जिसके कारण वाइट डिस्चार्ज आता है, तो वो पीरियड्स के पहले आना नॉर्मल है। नेचुरली वाइट डिस्चार्ज को ज़्यादा आने से हम कैसे रोक सकते हैं? आंवला, मेथी दाना, बनाना और मोरिंगा, ये 4-5 ऐसी चीज़ें जो कि वाइट डिस्चार्ज को आसानी तौर पर घर में आप नॉर्मल कर सकते हैं। आना ज़रूरी है, ज़्यादा आना ख़राब है, तो नॉर्मल करना ज़रूरी। क्या आयुर्वेदिक तौर पे हम वाइट डिस्चार्ज ठीक कर सकते हैं? डेफिनेटली। अगर आप नीम, आंवला, मोरिंगा ये ले रहे तो डेफिनेटली आपका वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और ये एंटी इन्फेक्शन का काम करता है। 8वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, वो महिला है जिनकी 40-45 के बाद मेनोपॉज हो रहा है, पीरियड्स आना बंद हो रहे हैं, बट फिर भी उस दौरान अगर वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक्सेसिव, तो क्या डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी? बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उस दौरान तो ज़्यादा आना ही नहीं चाहिए, आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आ रहा है तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हर लड़की, हर महिला, हर एज ग्रुप की जानना, क्या सफ़ेद पानी अगर वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो उससे क्या वीकनेस आती है? डेफिनेटली। वो महिला है जिनको एक्सिस वाइट डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान रखना, उनकी आँखें से केले काले घेरे हो जाएंगे, गड्ढे घुस जाएंगे, आँखी अंदर घुस जाएगी वो, और मतलब बहुत ज़्यादा शरीर वीक हो जाएगी, लुस्त हो जाएगी, पुस्त हो जाएगी। तो वाइट डिस्चार्ज से आपके शरीर का न्यूट्रिशन भी लॉस होता है। और वैसे भी महिलाओं में हार्मोनल प्रॉब्लम अगर हो रही है तो नेचुरल तौर पे ही ठीक होती है, इसकी कोई भी दवाई नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड जो भी समस्या है आपके दिमाग में है, या आप सोच रहे हैं, या बात करने से अगर शर्माते डरते हैं, तो मैंने आशा है कि मुझे आपको अच्छी तौर पे समझा चुका हूँ। और भी महिलाओं से रिलेटेड आपको दिक्कत है तो मैं आर्टिकल लिखता रहता हूँ, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे पाइल्स फिशर जो महिलाओं को भी होती है, मेल को भी होती है, साथ में वो महिला जो सिर्फ घर पर रहती है, जिम नहीं जाती, वर्कआउट नहीं कर सकती, तो आयुर्वेदिक तरीके से किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल ठीक कम करके अपना वजन कम करें, बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है मैंने। और आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हिंदी में आ सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने से हिंदी में हो जाएगा। और ये इसकी मैंने वीडियो भी डाली थी, तो जितनी भी महिलाएं से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी मैंने इस आर्टिकल में डाली। तो अगर मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, नीचे जो लिंक है इस आर्टिकल की उसको शेयर ज़रूर करें, और उसमें भी वीडियोज़ है, प्रोडक्ट है, वहाँ भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी हेल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।